तो दोस्तों कुछ बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पे मैं आज बात करना चाहता हूँ और मैं सवाल जवाब चाहता हूँ कि लोग मुझे जवाब दें। मैं हर जगह सही नहीं हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, और कोई भी आदमी हर जगह सही नहीं होता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो मैं जो जानना चाहता हूँ वो बहुत लड़ाई वाला प्रश्न भी हो सकता है, या जो विवाद खड़ा करे, इस टाइप के भी प्रश्न और उत्तर हो सकते हैं। क्योंकि मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो टॉपिक सरकारों के ऊपर है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर है, या जो हम अखबार पढ़ते हैं उनके ऊपर है, और जो गलत गलत न्यूज़ वाले दिखाते हैं उनके ऊपर है, या सरकार हमारे साथ क्यों गलत कर रही है, वो सिर्फ अपना मुनाफा चाहती है, उसके ऊपर है। और अगर किसी पॉइंट पे गलत हूँ तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके मुझे सही उसका उत्तर दे दीजिएगा, तो मैं उस चीज़ को सही करके आगे अगली वीडियो में बता दूंगा कि हाँ मैं यहाँ गलत था। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो मैं इतने दिनों से उन चीज़ों को गलत देखता आ रहा हूँ उस बारे में बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है जो अभी 2-3 दिन के अंदर हुई है, वो ये है कि जी न्यूज़ के ऊपर किसी बंदे ने, वकील है वो कोई, उसने उसके ऊपर FIR करी जी न्यूज़ वालों के ऊपर, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, है ना। तो उस बंदे ने इतना बवाल किया, बंदे ने नहीं मतलब जी न्यूज़ वालों ने इतना बवाल किया कि सारा टाइम 2 से 3 दिन तक कंटिन्यूअस उस FIR के बारे में दिखाया कि ये गलत है, ये सही है, मुस्लिमों ने ऐसा किया या हिंदुओं ने ऐसा किया या ऐसा हुआ या वैसा हुआ। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखाना नहीं चाहिए था, और ये हमारे मतलब का भी नहीं है। अगर किसी ने FIR करी है तो आपको खुद उससे निपटना चाहिए, और वो आपका पर्सनल मैटर है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सही हो तो क्यों आप ढिंडोरा पीट रहे हो कि जिहादियों ने ऐसा कर दिया, या ऐसा हो गया, या वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरा हिंदुस्तान जी न्यूज़ के साथ है। भाई हम क्यों रहे साथ में तेरे? तू हमें क्या दे रहा है? गलत न्यूज़ दे रहे हो, ये गलत अफवाह वाली चीज़ें हमें बता रहे हो, ये, और आप हमसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम आपके साथ रहें। जो पागल जनता है वो तो उनके साथ है ही है, हमें क्या लेना देना इस चीज़ से। कभी भी जी न्यूज़ वालों ने ये तो नहीं दिखाया कि इतने ठेके खोल दिए, उससे भी किसी को कोरोना हुआ होगा। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है, और अगर है भी तो जितने लोग मर रहे हैं मेरे हिसाब से उसका सिर्फ 10% जो जनता है वो असली में मर रही होगी, बाकी सब के सब झूठ, अफवाह और पब्लिक को डराने के लिए सब किया जा रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। पहली बात तो ये कि हमें क्या लेना देना उस FIR से, वो तुम्हारे ऊपर हुई है, तुमने कोई भी न्यूज़ करी है या कुछ भी किया है या तुमने कुछ भी बताया है तो तुम अपना पर्सनली निपटो, हमें बताने की क्या जरूरत है? पूरा 3 दिन के लिए वो न्यूज़ क्यों दिखाई गई? हम नहीं है इंटरेस्टेड उसको देखने में। आपने 3 दिन तक, मैं क्लिप बीच में डाल दूंगा या फोटोज बीच में डाल दूंगा, कैसे पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक उस FIR के ऊपर बात चलती रही। अब कर दी तो कर दी यार किसी ने FIR, ये तो उसका अधिकार है, आपने बोला तो ठीक है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि सही है क्या गलत है, हिंदू है मुस्लिम है, लेकिन किसी ने भी किसी को FIR करी तो भाई तुम उसको निपटो ना, जाके हमें क्यों दिखा रहे हो 2-2 दिन तक? क्यों दिखा रहे हो? क्या आप इस बात का गुस्सा निकाल रहे हो कि वो एक मुस्लिम है और उसने एक हिंदू बंदे पे या उसके बारे में कुछ गलत बोला गया, सही बोला गया तो वो दिखाया गया और उस बंदे ने FIR करी? वो तुम्हारा कुछ भी मैटर हो, हम कैसे मान लें जो तुम दिखा रहे हो? तुमने वो सब तो नहीं दिखाया जो ठेके 4 दिन के लिए खुले, 5 दिन के लिए खुले और अभी भी खुले हुए हैं, कितने लोग उससे कोरोना से मर रहे हैं। आपने ये 2 मिनट में दिखा दिया कि मस्जिद खुली हुई है और ऐसे ऐसे इतने जमाती थे, ये था वो था और कोरोना हो गया। मैं किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। मैं अपने आप को हिंदू बाद में मानता हूँ, पहले मैं इंसान हूँ, पहले मैं इंसान हूँ। हिंदू अपने आप को मैं बाद में मानता हूँ। अगर मेरे में इंसानियत नहीं है तो मेरे में कुछ भी नहीं है, ये बात आप याद रखिए। अगर आप में भी पहले इंसानियत नहीं है तो आप में कुछ भी नहीं है।
वो बात अलग है कि आपकी किसी से पर्सनली दुश्मनी हो या पीछे संगठन चल रहे हैं, वैसा तो हिंदुओं में भी चल रहा है कि वो मुस्लिमों को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा मुस्लिमों में भी चल रहा होगा कि जो हिंदू को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सब चीज़ों से बहुत परे हूँ। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ना मैं हिंदू मानता हूँ, ना मैं मुस्लिम मानता हूँ, ना मैं सिख मानता हूँ, ना मैं ईसाई मानता हूँ। मैं अपने आप को सबसे पहले इंसान मानता हूँ और मैं एक इंसान के रूप में सबको देखना पसंद करूँगा कि हर कोई आदमी एज ए इंसानियत किसी के सामने आए और वो बात करे। पहली बात तो ये मैंने आपको बताई कि हम क्यों जी न्यूज़ वालों की ये बकवास सुने। दूसरी बात ये, क्यों 24 घंटे न्यूज़ चैनल्स पे हिंदू मुस्लिम दिखाया जाता है, हम देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप ज़रूर हो सकते हो, क्योंकि हमारे साथ बहुत से लोग ये वीडियोस देख भी रहे होंगे, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि वो मुस्लिम लोगों से हेट करते हैं, या मुस्लिम बहुत देख रहे होंगे तो वो हिंदू को हेट करते हैं। भाई वो लोग बिल्कुल ये वीडियो बंद कर दे, क्योंकि उनके मतलब का नहीं है। बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे तो हिंदू है मुस्लिम के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, या मुस्लिम है तो हिंदू के बारे में बोल रहे हैं। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, भाई भाड़ में गई है जात, मुझे घंटा भर फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं, पहली बात मैंने आपको बताई कि क्यों हम FIR वाली बात देखें। दूसरी चीज ये कि इतने टाइम से सरकार को पता था कि अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो कोरोना फैलेगा, अगर कोरोना है तो ठीक है, क्यों ठेके खोले गए, क्यों मंदिर पे बंद कर दिया आपने, मंदिर बंद कर दिए आपने, मस्जिद बंद कर दिया आपने, धार्मिक स्थल आपने बंद कर दिए, गुरुद्वारे बंद कर दिए, चर्च आपने बंद कर दिए। क्यों बंद करें? जब आप दारू बेच सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए तो वो क्यों नहीं खोल सकते? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खोल सकते हो आप, क्यों नहीं खोल रहे हो? खोलने चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपना सोचते हो। तो जनता को यह समझना चाहिए कि जो सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए दारू बेच रही है वो आपको क्या बचाएगी, वो क्या बचाएगी आपको, जो सरकार दारू बेचने तक उतारू हो जा रही है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि उनके पास पैसा नहीं है, सरकार के पास टैक्स नहीं आ रहा है, सरकार कैसे देश चलाए या स्टेट चलाए या किसी शहर को चलाए। भाई एक बात सोचो, आपने जिंदगी भर हर चीज पे टैक्स दिया है, अगर सरकार आपको 2 महीने नहीं खिला सकती ना तो ऐसी सरकार पे थू है। ऐसी सरकार में ऐसे नेताओं को जूते मारने चाहिए। जो सरकार आपको 2 महीना 4 महीना फ्री में बिठा के खिला नहीं सकती, उसका कोई हक नहीं है सरकार चलाने का, उस बंदे का या उस पार्टी का, जो आपको कुछ टाइम के लिए घर में रह के भी आपसे फालतू टैक्स वसूले। पहले तो PM केयर्स नाम के फंड से उसके अकाउंट से पैसे लिए गए कि कोरोना का पैसा दो, कोरोना के लिए पैसा दो, दुनिया ने दान भी किया। लेकिन आपको मैं शर्त लगा के बता रहा हूँ, आप RTI लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, आपको उस अकाउंट का हिसाब तक नहीं मिलेगा कितने पैसे आए और कितने पैसे गए। बहुत से लोग बोलेंगे सरकारी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आप एक चीज सोचिए, क्या इतने टाइम में एक भी कैंसर के पेशेंट से मरीज की मौत नहीं हुई होगी, TB से नहीं हुई होगी, एक्सीडेंटल नहीं हुई होगी, हार्ट अटैक नहीं हुआ होगा, कोई और डिजीज नहीं हुए होंगे? लेकिन सब कोरोना क्यों है? टीवी पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना के आंकड़े क्यों दिखाए जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कोरोना के आंकड़े हैं। कितने लोग कैंसर से मर रहे हैं वो आंकड़े क्यों नहीं है? आप सारे आंकड़े दिखाइए ना, हॉस्पिटल में क्या क्या है। हॉस्पिटल में ट्रीट ही नहीं किया जा रहा। आप कितने सारे वीडियोस देखेंगे कि हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं सर आप हमसे 2 लाख रुपए ले लो, 3 लाख रुपए ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, और अपने पेशेंट को हमें ये घोषित कर रहे हो कि इनको कोविड-19 है। क्यों? क्या सरकार इस चीज से अवेयर नहीं है? लेकिन सरकार और सिर्फ अपनी कमाई चाहती है। जिस तरह सरकार को शराब बेचने से पैसा मिले। एक बात बताइए आप, शराब बंद थी 15-20 दिन, 1 महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से सबको शराब मिल रही है, डबल रेट पे मिल रही है, 4 गुने रेट पे मिल रही है, 5 गुने रेट पे मिल रही है, 10 गुने रेट पे भी मिल रही है। जो 400 रुपए की बोतल आती है और 4000 में भी बिक रही है। क्या सरकार को इस चीज की खबर नहीं है? एक आम आदमी को इतनी खबर है कि 10 गुने रेट पे शराब मिल रही है, तो क्या सरकार को नहीं पता? मुझे तो ऐसा लगता है कि साला इस चीज में सरकार ही मिली है, सरकार ही 2 नंबर से दारू बिकवा रही है अपना पैसा कमाने के लिए। मुझे तो यहां तक लगता है। और क्यों ठेके खोले गए भाई? किस खुशी में खोले गए? इतनी भीड़ लगी हुई है, किसी भी न्यूज वाले ने क्यों नहीं दिखाया कि भाई इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी बकवास हो रही है। जी न्यूज वालों ने जब मंदिर मस्जिद खुले थे तो उस टाइम पे कम से कम 1 हफ्ता लगातार
लगातार ये दिखाया गया कि इनकी वजह से इतने लोगों को कोरोना हो गया, इन्होंने 18 लोगों को फैला दिया, 100 लोगों को फैला दिया, 1000 लोगों को फैला दिया, इनकी वजह से सारा कोरोना फैला। अरे भाई, जो ठेके पे लगे हैं उनकी वजह से कोई कोरोना नहीं फैला। एक दिन भी नहीं दिखाया आपने, सिर्फ ये दिखा दिया सर भीड़ कितनी हो रही है, सर आप दारू लेने के लिए इतने दिन बाद आए हैं, ये है, कैसा फील हो रहा है। ये बकवास हो रही है क्या? न्यूज वालों को ये दिखाना आता है? ये दिखाना नहीं आता है कि इससे भी कोरोना होगा। कहाँ गया? आपने एक हेडलाइन डाल दी होगी मुश्किल से कि इससे भी कोरोना हो सकता है, आपने उस चीज पे डिबेट क्यों नहीं किया? उस चीज पे लड़ाइयां क्यों नहीं हुई सरकारों के बीच में? तब सरकार बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हमने खोल दिया। अरे पैसा नहीं है तो और हथकंडे निकालो ना यार, होम डिलीवरी कराओ सामानों की। अब आपने बोला कि सरकार शराब की होम डिलीवरी करेगी। अरे यार, जरूरी और भी सामान होते हैं। अभी गर्मी शुरू हो गई है, लोगों के पास पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, और पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं है, दुकान नहीं खुली है। आप ऑनलाइन उनकी डिलीवरी शुरू करा दो, कॉन्टेक्टलेस, वो भी तो हो सकती है। इस चीज पे आप लोगों ने गौर नहीं किया। प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव रखा है। अरे किस चीज का प्रस्ताव रखा है भाई तुम लोगों ने? किस चीज का? लॉकडाउन जब आपने एट ए टाइम किया तब तो आपने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। 4 घंटे के अंदर आप एक बात बताइए मुझे, अगर आप 1 या 2 दिन का टाइम किसी बंदे को घर जाने तक का दे देते तो क्या हजारों लोग मर जाते तब भी कोरोना से? यार ये तो बकवास वाली बात हो गई कि आपने 4 घंटे के नोटिस पीरियड पे लॉकडाउन कर दिया, भगदड़ मचा दी और सारा ये तहस नहस कर दिया। उसकी भरपाई कौन करेगा? आप लोग करेंगे। आपने शराब पे टैक्स बढ़ाया, पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाया, चीज़ों के दाम बढ़ गए, आपने बॉर्डर सील किए और दुनिया जान की चीज़ें हुई। लेकिन आप सरकार जो है वो अपना काम तो निकाल ही रही है ना। अगर ऐसा था तो बैंक बंद कर देने चाहिए थे। क्यों नहीं करे बैंक बंद? क्यों? क्योंकि सरकार को भैया पैसे के ट्रांजैक्शंस तो चाहिए, पैसा तो उनको चाहिए, इसलिए शराब इसीलिए उन्होंने चालू करी, इसीलिए कि उनके पास पैसा है। सरकार सिर्फ पैसा चाहती है आप लोगों से, याद रखिए। उनका कोई मकसद नहीं है आप जियो या मरो। क्या सरकार को इस चीज का जरा सा इल्म नहीं है कि इतना सारा लोग जो हैं वो मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, कोई भूखे पेट मर रहा है, किसी को पुलिस वाले मार रहे हैं, कोई दूध सप्लाई कर रहा है तो उसको मारा जा रहा है, लेकिन जो दारू लेके आ रहा है तो उसको निकलने दिया जा रहा है। तो ये कहाँ का सेंस है? ये कहाँ की सरकार है? क्यों है ऐसी सरकार? ऐसी सरकार पे तो बिल्कुल थू है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। जब आपके पास किसी भी चीज का पैसा नहीं है और अगर आप जनता से पैसा ले रहे हो तो जनता को वो चीज दिखानी भी चाहिए कि वो पैसा कहाँ लगा, क्यों लगा। सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है आरोग्य सेतु नाम का, और वो मैंडेटरी कर दिया है कि वो सबके फ़ोन में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मेट्रो में ट्रैवल नहीं कर सकता, या फिर जो उत्तर प्रदेश में जैसे नोएडा है वहाँ पे अगर वो ऐप किसी के फ़ोन में नहीं मिला तो उसको बहुत तगड़ा फाइन हो सकता है, 6 महीने साल भर की जेल हो सकती है और पता नहीं क्या क्या। भाई कोई क्यों डाउनलोड करे? नहीं करना चाहता, सब अपनी न्यूज़ देखते हैं, सब अखबार पढ़ते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। कोई नहीं देखना चाहता तो आप क्यों फोर्स कर रहे हो? क्यों? सरकार चाहती है कि आप उनके किसी ना किसी तरह गुलाम बन के रहो। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो वो ऐप है, सरकार के पास हर एक इंफॉर्मेशन के लिए वो ऐप डाउनलोड करवा रही है आपसे कि आपके फ़ोन में एक SMS भी आ रहा है तो उनको पता रहे कि आप क्या कर रहे हो। सिर्फ इसलिए वो करा रही है, इसलिए नहीं कि आप सेफ रहो। अगर सेफ रहने का इतना ही वो होता तो सरकार पूरा एक प्लान बनाती, उस प्लान के हिसाब से चलती। आपने अचानक से एक लॉकडाउन कर दिया और लोगों को बोला आप जो जहाँ है वो वहीं पे रहे। लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। क्या सरकार को नहीं दिखता? क्या सरकार को गरीबी नहीं दिखती कि कितनी गरीबी है? सरकार, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, यही चाहती है कि गरीब आदमी मर जाए जल्दी से जल्दी और जनता कम हो, और यही हो रहा है। कोई कुछ नहीं हो रहा, लोग इतने मर रहे हैं, लोग रेलवे लाइन के घर जा रहे हैं, भाई उनके पास खाने के पैसे नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। तब सरकार को गौर नहीं आ रहा है, तब सरकार जरा सा भी उनको कुछ मदद नहीं पहुंचा रही है ना। इतने लोग अभी पटरी पे मर गए, वो तो चलो पटरी पे सो रहे थे, लेकिन उसकी गलती क्या है? उसकी गलती यही है कि आपने लॉकडाउन किया, उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो घर जाके खाएगा भाई अपने, वो कहाँ खाएगा? कौन किसको कितने दिन खिला देगा? सरकारों ने कितने दिन किसको खिला दिया? हर सरकार ने बहुत बड़े बड़े ऐलान किए इस टाइम पे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और सिर्फ अगर कुछ होता भी है तो सिर्फ 2 मिनट की फोटो दिखाने के लिए होता है। 4 मंत्री साथ में आते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस फोटोज ऐसे देखे होंगे जिसमें एक केला लेके किसी गरीब आदमी को दिया जा रहा है और 10 मंत्री उसमें खड़े हैं, इस टाइप से।
हमारी सरकार चल रही है, इस टाइप से हम लोग चल रहे हैं। और हम भी इतने पागल आदमी हैं, हम भी इतने ऐसे लोग हैं कि हमें मतलब ही नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। हम लोग बस अपनी धुन में मगन हैं, हम लोग घर पे अपने बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा कितने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। एक सरकार को पूरा प्लान बनाना चाहिए था। क्या सरकार को नहीं पता था कितने महीने से कोरोना का केस चल रहा है? कितने महीने, 2-3 महीने पहले से ही चाइना में कोरोना हो गया था, लोग ऐसे ऐसे परेशान थे, या यूएस में परेशान है। तब से सरकार ने क्यों प्लान नहीं बनाया? क्या हमारी सरकार इतनी लल्लू है कि उसके पास प्लान बनाने तक का टाइम नहीं था? 4 घंटे में आपने लॉकडाउन कर दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, और उसके बीच में आपने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए भाई? डीजल और पेट्रोल में 1 से 1.5 या 2 रुपए का फर्क रह गया, क्यों? भाई सरकार को पता है आप सबसे ज्यादा चूतिया हैं, जो जनता है उनको चूतिया बनाना बहुत आसान है, और आप उनमें से एक हो। इसलिए आपको दबा के जो मेडिकल इंडस्ट्री थी वो सारी डाउन हो रखी थी। अब देखो कि मेडिकल इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मास्क का देखो, सैनिटाइजर का देखो, दवाइयों को देखो, या और चीज देख लो आप, सब कहाँ गया? सब बिल्कुल गिर गया है। और मेडिकल के अलावा जितनी भी चीजें सब गिर चुकी हैं। और इतने दिनों में क्या एक भी रेप केस नहीं हुआ, एक भी मर्डर नहीं हुआ, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ? कैंसर है और सारी चीजें हैं, नहीं हुई। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों? अभी विशाखापट्टनम में एक गैस लीक का कांड हो गया, उसको एक ही दिन दिखाया गया, 2 दिन दिखाया गया, लोग इतने परेशान हैं बेचारे, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? उसके बाद भी आपने 1-1.5 घंटे बाद कोरोना का न्यूज चला दिया। क्या कोरोना? अरे साला, आप अपनी देश की जनता नहीं संभाल सकते, आप कोरोना 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 कर रहे हो। जब आपसे यही नहीं संभल रहा तो देश में सबको खुला छोड़ दो, जिसको मरना होगा साला मर जाएगा। आपको क्या चिंता है? कभी देश में कोई नेता तो नहीं मरेगा कोरोना से, जाहिर सी बात है। ना नेता लड़ाई में मरेगा, ना कोरोना से मरेगा, क्योंकि नेता साला पहले अपने बारे में सोचता है। जितने भी नेता है वो मरेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। एक से एक फ्रॉड हो रहे हैं इस देश में। पेटीएम फ्रॉड है, मैं उसके बारे में अगली वीडियो बनाऊंगा। पेटीएम फ्रॉड हो रहा है, फोन पे फ्रॉड हो रहा है, गूगल पे फ्रॉड हो रहा है, दुनिया जान के फ्रॉड हो रहे हैं। आपसे वो तो रुक नहीं रहा, और लोग आपके बैंक से पैसा ले लेके भाग जा रहे हैं। क्यों भाग जा रहे हैं भाई? और आप एक दूसरे पे तंज कसने में लगे हुए हो। अभी रेल मंत्री जो थी, रेल मंत्री बोल रहा हूं मैं, कि जो रेल चली लोगों को मजदूरों से पहचाना था, सरकार 15% के ऊपर लड़ती रही। अरे भाई, अभी इस टाइम पे तुम्हें लोगों को घर पहुंचाना है या 15% पे लड़ना है? मजदूरों से पैसा लेना है? क्या चाह रहे हो आप? उस सरकार ने ये बोला, कांग्रेस ने बोला वो दे दूंगी वो दे दूंगी। अरे जो सरकार है वो क्या काम कर रही है भाई? अरबों रुपए आप किसी स्टैचू पे बर्बाद कर सकते हो, अरबों रुपए एक पार्लियामेंट के प्रोजेक्ट पे पास कर सकते हो, अरबों रुपए दुनिया जान की चीजों पे खर्च कर सकते हो। अभी डोनाल्ड ट्रंप जी आए हमारे इंडिया में, पता नहीं कितना पैसा खर्च हो गया। एक्चुअलिटी आपको बताऊं, हमें पता ही नहीं लगेगा कितना पैसा खर्च हो गया, लेकिन फिर भी वो पैसा खर्च हुआ। वो फ्री का पैसा था क्या? वो टैक्स वाला पैसा था। वो सारा पैसा टैक्स से गया था। क्यों गया भैया? उसको अपना खर्चा उठाना था। इंडिया आता था, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं। वो कहां से जाता है? वो इसी देश से जाता है। वो पैसा हम भरते हैं। हम क्यों भर रहे हैं? हम क्यों इन चीजों पे सवाल नहीं उठाते हैं? ऐसा समझौता हो गया, वैसा समझौता हो गया, इस देश के साथ ये हो गया, हो गया। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ यार, कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या हो गया? आपसे कोविड-19 तो संभला नहीं, और आप दुनिया में देश की बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे यार, क्या हो गया? घंटा हो गया हमारे देश का, कितना पीछे चला गया है। अभी तो ये लोग सिर्फ भूख से मर रहे हैं। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद देखना क्या होगा। मारा मारी होगी, लूटमार होगी, मर्डर होंगे, लोगों के डकैतियां होंगी, और बड़े बड़े स्तर पे होंगी। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग चोरी करने पे उतारे होंगे, मरने पे, मर्डर करने पे, हर चीज पे उतारू हो जाएंगे। भाई आप इस चीज को समझो, आवाज उठाओ इस चीज के लिए। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। मैं एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ, आप 4 लोग मेरे पास आएंगे, मैं कहीं पे जा सकता हूँ। लेकिन भाई सब अगर इकट्ठे होंगे, सरकार को सिखाया जाए, सबक सिखाया जाए, और सारी चीजें करी जाए, कोई रणनीति बनाए उस चीज को लेके। मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं इन सब चीजों को लेके एक रणनीति बना सकूं। जो मुझे गलत दिखता है मैं उसके बारे में बोल सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बना के लॉन्च कर सकूं। क्यों? आपको सिर्फ इस चीज के बारे में सोचना है, हम घर में कह दें, क्यों? पैसा हम दे रहे हैं, क्यों? और सरकार लड़ रही है। क्या लड़ रही है सरकार? कोई भी नेता किसी अभी हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भाई? हॉस्पिटल वालों को, जो डॉक्टर्स हैं, वो किसी चीज का इलाज नहीं करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कोई भी जाता है कोविड-19 का इलाज कर मारते हैं। और बहुत से लोगों को यही बोल दिया जाता है मरने के बाद, जिसको कोविड-19 था, डेड बॉडी तक नहीं दी जाती, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होता। और एक बेंगलोर का मैं आपको केस बता दूं कि एक लेडी थी, बहुत ओल्ड लेडी,
उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी जो डेथ थी वो घर में नेचुरल डेथ हुई थी। नेचुरल कैसे हुई थी कि उसका बाथरूम में पैर स्लिप हो गया था और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अब उसकी डेथ हो गई थी तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, 4-5 दिन वेंटिलेटर पे रखा गया और उसके बाद बोला गया इसको कोविड-19 है। यार क्या मजाक है क्या? और वो लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, वो वीडियोस बनाने के बाद अपलोड कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट करी जा रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी एक वीडियो आया था, उसमें पुलिस ने एक दूध वाले को बहुत मारा, लेकिन कोई दारू सप्लाई कर रहा है, दारू लेके जा रहा है तो उसको कुछ नहीं बोला जा रहा है। इसका मतलब तो साफ हुआ कि सरकार अपने बारे में बहुत गहरे तरीके से सोच रही है कि अगर आप सरकार से शराब लेके जाओगे तो सरकार आप पे फूल बरसाएगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल वॉक पे जाओगे, सब्जी लेने जाओगे, कुछ करोगे तो आपको डंडे बरसाएगी। क्यों? आप सवाल ही नहीं कर रहे हो उन सब चीज़ों से। पुलिस वाले हैं और वो सब, उनके हाथ में तो ऐसी दादागिरी की पावर आ गया, वो इतना ज़्यादा लोगों को मार रहे हैं और ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि वो वीडियोस देखे भी नहीं जाते। इतने गंदे और खतरनाक तरीके से सरकार क्या बोलते हैं, पुलिस मारती है। क्या सरकार को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता? सब पता है। आप एक चीज़ याद रखिए, सरकार हमसे हमेशा एक कदम आगे रहती है। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे पान मसाला सिगरेट कुछ भी हो, आप कुछ भी खरीदो, सरकार को ऐसा लगता है सरकार ने नोटिस दे दिया बंद कर दो तो बंद हो गया। नहीं भाई, नहीं होता बंद। हर नेता दारू, ज़्यादा से ज़्यादा नेता, 100 नेता, 100 में से 50 तो दारू पीते होंगे। क्या उन्हें दारू नहीं चाहिए होगी इस लॉकडाउन में? वो भी तो ला रहे होंगे कहीं से, ब्लैक में खरीद रहे होंगे, वाइट से खरीद रहे होंगे, कहीं से भी। तो क्या सरकार को नहीं पता कि दारू मिल रही है? अभी भी उनको सब पता है। पुलिस वाले पैसा खाते हैं, बड़े बड़े जो अफसर होते हैं वो पैसा खाते हैं, चलो भाई काम करो, मिलके करेंगे। तो क्यों ऐसा है? हमें एकजुट होके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर कोरोना है, हम घर में बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है कि आपको ज़रूरी सामान ना मिले और शराब मिले। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि आपको सिर्फ शराब मिल रही है और ज़रूरी सामान कुछ भी नहीं मिल रहा है। और दुनिया परेशान है, लोग परेशान हैं और हर आदमी इतना ज़्यादा परेशान है आज की डेट में अपनी नौकरी को लेके, रोज़ी को लेके। जो नॉर्मल लोग हैं, जो डेली का कमाते थे, खाते थे, वो कहाँ से करेंगे? अगर ये वीडियो आपको लंबा लग रहा है तो आप बंद कर सकते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी वीडियो पूरा देखें। ये मेरे कुछ दिल की बातें थी। और अगला वीडियो मैं पेटीएम के ऊपर बनाऊंगा कि पेटीएम कितना बड़ा आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, पैसे कमा रहा है और सारी चीज़ें। बस हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, सरकार का या कोई भी बंदा अगर देख रहा है तो, कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो उसको अपनी सरकार बंद कर देनी चाहिए, सब ठप कर देना चाहिए कि वो 2 महीने अपना जो देश है या फिर अपना स्टेट है वो नहीं चला सकती 2 महीने के लिए। जिसने ज़िंदगी भर कमाया है, ज़िंदगी भर पैसा लिया है, ज़िंदगी भर नेताओं ने खाया है, अगर वो सरकार 1 या 2 महीने में बिल्कुल भिखारी हो जाए और उसकी ये नौबत आ जाए कि वो शराब से पैसा कमाए, तो ऐसी सरकार पे थू है। बिल्कुल उस सरकार पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? जिस सरकार के 50-60 दिन में हालात ख़राब हो गए, जबकि इस टाइम पे तो सरकार का भी कोई खर्चा नहीं हो रहा है। क्या खर्चा है? अभी बहुत से लोग बोलेंगे हॉस्पिटल का खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, ढिमकाना खर्चा है। सरकार भैया टैक्स तो तब भी ले रही है। हर दुकान तो जनरल स्टोर्स खुले हुए हैं, वहाँ का टैक्स भी तो उनके पास जा रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। उस हिसाब से लोग निकल भी तो कम रहे हैं, उस हिसाब से हर चीज़ कंज्यूम भी तो कम हो रही है। उस हिसाब से मेरे हिसाब से सरकार के पास बहुत टैक्स सही आ रहा है। अगर आप देशवासियों को बोल रहे हो कि आप 50 दिन के लिए घर रहो, आप 1 महीने के लिए घर रहो, तो भाई सरकार का भी तो ये फर्ज बनता है कि सरकार के पास इतना पैसा हो कि वो कोई गलत चीज़ बेच के पैसा ना कमाए। तो सरकार भी तो, जितने दिन एक आदमी घर रह सकता है तो उतने दिन एक सरकार भी तो बिना पैसों के काम चला सकती है। जो सरकार के पास पैसा है, क्यों नहीं चला सकती सरकार? बिल्कुल चला सकती है। एक न्यूज़ वाले हमें इतना ज़्यादा चूतिया काट रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं हम लोग। मैं आपको रियलिटी बता दूं कि मैं बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं देखता हूं। मैं शाम में अगर 15-20 मिनट बैठा तो मैं सिर्फ हेडलाइंस देखता हूं कि क्या इन्होंने बकचोदियाँ करी और क्या इन लोगों ने रायता फैलाया। कोरोना था। एक चीज़ और आप एक नोटिस करना है कि जो जी न्यूज़ पे FIR हुई है, उस FIR को किसी और चैनल वालों ने नहीं दिखाया। ऐसी क्या दुश्मनी भाई, इतनी बड़ी बात हो गई, कल पे आप पे भी आएगी। आप एकजुट नहीं हो, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप सब लोग मिलके काम करो। हर एक अपना बंदा एक अलग चीज़ दिखा रहा है, एक अलग
काम हो रहा है उनके साथ या उनके ग्रुप में या उनके चैनल्स पे, जो कि वो दिखा रहे हैं, फेक न्यूज़ दिखा रहे हैं और सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि अगर जो ये जमातियों वाला सीन दिखाया गया था आपने 10 दिन, तो कम से कम भी नहीं 8 दिन तो ये ठेकों वाला, बार वाला, ये शराब की दुकान वाला, ये सब दिखाना चाहिए था कि इस लोगों से भी तो कोरोना होगा, क्यों नहीं होगा। ये जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या पता वहीं से आ रहे हो, तो क्यों नहीं दिखा रहे आप लोग। आप रणनीति बना रहे हो, सरकार दिखा रही है कि सरकार बोल रही है कि होम डिलीवरी करेंगे शराब की, न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं बड़ी खुशखबरी, न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं कि अब बहुत फ़ायदा हो जाएगा लोगों को, अब जो सरकार है वो होम डिलीवरी मिलेगी दारू की, सरकार ऐसा बोल रही है, ये होगा वो होगा। अरे यार, ये क्या मजाक हो रहा है, शराब की होम डिलीवरी करा रहे हो आप, मजाक हो रहा है, हद है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, और बहुत से पॉइंट मैं अभी मिस भी कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहे हैं इस वीडियो के बीच में, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे आएंगे तो मैं ऐड करूँगा, और इस वीडियो के बीच में मैं कुछ शायद हो सकता है क्लिप्स और फोटोज़ भी डालूँ, जिससे आपको ये पता लग सके कि हमें न्यूज़ वाले कितना पागल बनाते हैं और सरकार कितना पागल बनाती है। इसमें बुरा मानने वाली अगर आपको कोई बात लग रही है तो ये हो सकती है कि आप अंधभक्त हो सकते हैं किसी सरकार के। आप सब समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप अंधभक्त हैं तो भी कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो वो गलत तो गलत है। मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं बोल रहा हूँ या सही नहीं बोल रहा, मैं किसी भी सरकार के पक्ष में भी नहीं हूँ। मैं हमेशा जो मेरा वोट होता है वो नोटा रहता है, मैं हमेशा नन ऑफ दिस अबाउ का वोट देता हूँ हमेशा। मैं कभी किसी सरकार को वोट नहीं डालता, क्योंकि मेरे को आज तक किसी का काम अच्छा नहीं लगा। हाँ, हर काम तो हर सरकार करती है, और ये ज़रूरी भी, अगर आप नहीं करोगे तो पब्लिक आप पे चढ़ जाएगी। आप सिर्फ कुछ दिखाने के लिए थोड़ा सा काम होता है, और जिस हिसाब से हमारे देश में पैसों में आग लगाई जाती है किसी भी प्रोजेक्ट पे, अगर वो एक्चुअल पैसा सिर्फ और सिर्फ 60 से 70% भी लग जाए तो हमारा देश बहुत आगे हो सकता था, बहुत ज़्यादा आगे हो सकता था। हमारे देश में किसी भी बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो पढ़ा लिखा होता है तो उसको इसलिए विदेश जाना पड़ता है। और आप इसलिए भी सोचिएगा, हमारे देश का आने वाले टाइम में बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी विदेश में इंडियंस हैं जो परमानेंट वहाँ के रेजिडेंसी है जिनके पास, वो लोग, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो NRI हैं, जो 5 साल का वीज़ा है, 10 साल का वीज़ा है, या जो स्टडी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वहाँ का देश अभी उनको वापस भगाएगा तो वो आके क्या करेंगे? इंडिया में आके जिस पोस्ट पे आप हैं वो आपकी पोस्ट छीनने की कोशिश करेंगे। समझिएगा आप इस बात को। और ये बहुत बड़ी भुखमरी का एक स्टेप होगा लोगों के लिए कि बाहर विदेश से एक बंदा आएगा, वो आपकी कंपनी में काम करेगा और आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा। समझिए आप इस बात को। ये बहुत ज़रूरी एक कदम है कि आप अभी से अवेयर रहें, अपना एक प्लान बनाएं काम करने के लिए या कुछ भी। और सरकार है या कुछ भी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सरकारों से चिट्ठी के द्वारा सवाल करें या ट्वीट करें या कुछ भी करें, ताकि सरकारों को पता चले कि हम जनता भी जो है वो अवेयर हैं किस चीज़ के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और सारी बातें। मुझे बहुत ज़रूरी लगता है ये करना हमारे देश के लिए, क्योंकि सरकार अभी हमसे हर चीज़ लेगी। वो बिजली का बिल भी लेगी, पानी का बिल भी लेगी, घर का टैक्स भी लेगी, और आपने जो कमाई करी है इस साल उसका टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। और नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी वो। या कोई आप सामान खरीद रहे हो उस पर टैक्स छोड़ देगी, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। वो आपको हर तरह से निचोड़ने की कोशिश करेगी। जनता को इतना निचोड़ दो कि जनता जीवित रहना ही नाम को विकास समझे। समझिए आप इस बात को। सरकार का सबसे बड़ा यही काम है और सरकार यही करना चाहती है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करेगी। तो आगे जो अगली वीडियो है वो पेटीएम के बारे में मैं बनाऊंगा, और पेटीएम ने क्या क्या कैसे कैसे फ्रॉड करना शुरू किया है और कैसे कैसे वो जनता को लूट रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना।